तो आज का मार्केट में ट्रेड किए होंगे, बहुत लोगों ने बहुत प्रॉफिट भी कमाया होगा और बहुत लोगों ने नुकसान भी किया होगा। तो आज का दिन ऐसा ही था, क्योंकि अगर जो सेटअप पे अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो ऐसे ही अचानक से क्या होगा, मार्केट टूटेगा और आपको नुकसान दे के जाएगा। तो आज हम बात कर लेंगे कि डेली चार्ट पे हमारा क्या पैटर्न बना था और हमने कैसे आज की डेट में प्रॉफिट बुक किया और कैसे हमने सेटअप बनाया था, हमारा सेटअप बना था और कैसे हमने एनालाइज किया और अपने सेटअप पे काम किया और कितने हमें पॉइंट कैच करना था, कितने पॉइंट हिट करना था। ये सारी चीज़ों को मैं डिटेल से चर्चा करूँगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, हम आपको बता देते हैं कि ये कैंडल जो बनी है, इस कैंडल का नाम क्या है। मैं बता दूं, अधिकतर लोग आपस में, आप लोगों में से कि किसी को अच्छे से पता भी नहीं होगा कि इसके बोलते क्या हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। मैं बेसिक सीरीज़ चालू कर रखा हूँ अभी, वीडियो बना बना के इसमें डाल रहे हैं। तो उसमें बेसिक जो कोर्स हमने डाला है उस पे जाके ज़रूर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पढ़ सकते हैं, आपको फ्री में सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसको बोलते हैं हम ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। ये देखिए, फिर जब भी काम करता है ये, कब काम करेगा, जब रेजिस्टेंस के आसपास जाके वहाँ से कितने पॉइंट गिरा, 900 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आके यहाँ पे बनाया है ना। तो यहाँ से नीचे डायरेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे जा रहा था और उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे आके क्लोज किया है। तो ये इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ये एक्टिवेट तब होगा जब इसके नीचे जैसे क्लोज करना चालू करेगा, तो ये लगातार क्या होगा, निगेटिव कैंडल। ये निगेटिव कैंडल है। यहाँ पे क्या है, सेलर, सप्लाई जोन बोलते हैं इसको सप्लाई जोन बोलते हैं। इस जगह पे सप्लाई जोन है। जब भी यहाँ पे आएगा तो इसके पास में यहाँ पे रिटर्न करेगा बार बार। ये तीन चीज़ों को हमेशा, सप्लाई और डिमांड, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तीन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा। निफ्टी 50 का अगर हम डेली चार्ट पे देख लेते हैं तो इसमें भी कोई ख़ास नहीं था आज के डेट में। यहाँ पे गया 2500 के आसपास, 25,000 के आसपास क्या हुआ यहाँ पे एक। देखिए, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो जो रेंज लेवल होता है ना, उसी पे हमारा सप्लाई और डिमांड जोन होता है। अब क्या हुआ यहाँ पे, 25,000 का जो रेंज है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल हो गया। सपोर्ट कहाँ पे होता है, इसके ऊपर अगर क्लोज करके अगर सस्टेन कर जाता तो सपोर्ट हो जाता। ये सेम चीज़ें हैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने के लिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। HDFC को देख लेते हैं। HDFC बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर क्या, ऊपर से नीचे आके क्लोज कर दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बताया था कि अभी ये क्या है, निगेटिव है, अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। ये क्या हुआ, निगेटिव है अभी इसका पैटर्न। जब जिस दिन ये ब्रेक यहाँ से करेगा ना, मैं कह रहा हूँ अच्छा फॉल आएगा बैंक निफ्टी में, एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा आपको। और ये लेके आ सकता है इसके आसपास, इस सपोर्ट तक आ सकता है। तीन चीज़ों को ध्यान रखिए, डेली चार्ट पे हमेशा एनालिसिस करते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि डेली चार्ट पे हम कहाँ पे ऑप्शन ट्रेड करें। उसके बाद देख लीजिए ICICI बैंक में क्या हुआ, इसमें भी वही सेम चीज़ बना। यहाँ भी एक ग्रेवस्टोन डोजी बना, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाके 1250 के आसपास जाके बना। तो इस कैंडल के नाम भी याद रखिए और कहाँ पे काम करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा, तो उन चीज़ों पे आपको सीखने को मिल जाएगा, है ना। ये क्या होता है, सेलिंग प्रेशर है ये, क्योंकि यहाँ से मार्केट सुबह अच्छी तरह से मोमेंटम कर रही थी, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 1250 के रेजिस्टेंस के आसपास जाके, क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा था उस टाइम, जब हम टाइम बिता रहे थे पहले 10-15 दिन से, तो ये क्या कर रहा था, सपोर्ट का काम कर रहा था। लेकिन अब क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई जोन होगा। नीचे क्या होता है, डिमांड जोन होता है। अब ये क्या है, एक सपोर्ट जोन अच्छा है ना। तो यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने के बाद नीचे आएगी, तो यहाँ पे एक अच्छा इस लेवल को हिट करेगा ही। तीन चीज़ों को ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें याद रखनी है, आपको ट्रेडिंग अच्छी होने लगेगी। थोड़ा टाइम दीजिए, ट्रेडिंग में इन चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। कोटक बैंक में देख लीजिए, कोटक बैंक यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके क्या हुआ, रुक गया है, नीचे आके क्लोज किया है ना। ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव आके क्लोज किया है। बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ये चीज़ें बनती है तो यहाँ पे क्या है, 1830 एक रेजिस्टेंस जोन है। जब भी ये निकालेगा इस रेंज को, तभी ऊपर की ओर हम देख सकते हैं कोटक बैंक में, नहीं तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। जब यहाँ पे आया तो यहाँ से क्या होगा, रिटर्न आएगा यहाँ से, इसके फिर रिटेस्ट करने के बाद, अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद 1-2 दिन 4 दिन के बाद नीचे अगर आता है, तो इस जोन को ये टेस्ट करने ज़रूर आएगा, है ना। इसी पैटर्न पर ट्रेड करता है। अब SBI को हम देख लेते हैं। SBI क्या, इसमें भी देखिए सेम क्या बना, ग्रेवस्टोन। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कंपोनेंट पे हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो बैंक निफ्टी में बनता है, ऑलमोस्ट कंपोनेंट में भी सेम टाइप का कैंडल बनता है। तो जैसा ये बिहेव करता है वैसे वो बिहेव, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ड्राइव कौन करता है, कंपोनेंट ड्राइव करता है बैंक निफ्टी को। तो सेम चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसको भी मैं समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे,
क्योंकि ये चीज़ आपको रेजिस्टेंस के लेवल पे बना है, यहाँ से ग्रेवस्टोन डोजी बना है, तो यहाँ पे निगेटिव बन चुका है कैंडल। इस चीज़ों पे ध्यान रखना है कल के लिए डेट में ट्रेड करोगे तो। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो ऑलरेडी निगेटिव चल ही रहा था एक्सिस बैंक। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम बिता रहा है, यहाँ पे टाइम बिताएगा। टाइम बिताने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न जैसे यहाँ से नीचे ऐसा आ रहा है ना, बेरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। जैसे यहाँ पे टाइम बिताने के बाद नीचे आएगा, एक अच्छा मूव यहाँ पे भी मिलेगा आपको। इसका सपोर्ट जो नीचे के आसपास आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान दीजिए और ट्रेड करते रहिए। इंडसइंड बैंक को देख लेते हैं डेली चार्ट पे, इसमें भी देखिए ग्रेवस्टोन डोजी बन गया यहाँ पे। सेम रिलायंस पे देख लेते हैं, रिलायंस पे भी क्या है, अभी बेरिश फ्लैग पैटर्न चल रहा है ना। तीन चीज़ों में जब ये ब्रेक करेगा बेरिश फ्लैग पैटर्न, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम यहाँ भी देखने को मिलेगा। अभी क्या कर रहा है, सपोर्ट से ये क्या कर रहा है, ये रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। जैसे ये क्या कर रहा है, बेरिश फ्लैग पैटर्न है ना। अब क्या होगा, अगर इसमें ट्रेड करते करते नीचे की तरफ ब्रेक अच्छा मोमेंटम मिलेगा या ऊपर की तरफ मोमेंटम देगी, तो यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, तब जाके एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अब हम चल लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, हमने क्या क्या डिसाइड किया था और कैसे हमने ट्रेड किया था। उसके बाद 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे कल के डेट में यहाँ पे क्या चीज़ें होने वाली है और क्या चीज़ें होगा। अब देख लेते हैं 5 मिनट चार्ट पे मेरा व्यू क्या था। सुबह मार्केट ओपन हुआ, मेरा व्यू ये था, क्योंकि ये प्रीवियस डे के क्लोज और हाई के ऊपर ट्रेड किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंटर नहीं किया, क्योंकि मैंने वेट किया। क्योंकि जब भी मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ये सस्टेन करता है इस लेवल को, है ना, 750 लेवल को क्या करता है, ये सस्टेन करना चाहिए था। तो ये क्या किया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे यहाँ पर टाइम बिताया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 कैंडल बनी। मैं इसी चीज़ का वेट करता हूँ कि छोटा स्टॉप लॉस और बड़े हिट, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल गया, मैं फिर यहाँ बाहर हो गया। यहाँ पे फिर टाइम बिताया इसने, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये रिस्की जोन था। यहाँ से यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहाँ से यहाँ पे जाने के बाद ये एक रिस्की जोन था ये। इसमें अगर यहाँ निकलना था तो निकल जाना चाहिए था इंसान को, लेकिन कई लोग निकले नहीं होंगे, तो उसमें क्या करेगा, ये मार्केट उनको डुबो के ले गया होगा या उनको लॉस पूरा ले गया, प्रॉफिट वाला पूरा ले गया होगा उठा के। ये 3 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। देखिए मार्केट देती है, लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, हड़बड़ाना नहीं है। जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कम बनता है वहीं पे आप इंटर कीजिए और ज़्यादा प्रॉफिट हिट करिए, वो भी रेंज के हिसाब से। हमने क्या रेंज देखा, क्योंकि 750 के ऊपर टाइम बिताया 1.5 घंटा, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे एक टाइम बिताया 1 घंटा के आसपास, तो यहाँ भी एक अच्छा सेटअप बना, एक यहाँ प्रॉफिट दिया। यहाँ पे टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक ही नहीं कर रहा था, निकल जाओ, क्यों यहाँ पे ज़्यादा दिमाग ख़राब करनी है। तो आप 15 मिनट चार्ट पे देखो अब क्या सेटअप बना है। 15 मिनट चार्ट पे क्या बना है, कितनी अच्छी सेटअप बनी थी ये, यहाँ पे देखो, है ना। तो ये कैंडल मुझे कंफर्म कर दिया था कि भाई मैं अब मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने एंटर किया था यहाँ पे। तो एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया और निकल गया हम। उसके बाद अपना दूसरा काम करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ग्रेवस्टोन डोजी जो सेम बना था यहाँ पे, ये नेगेटिव कैंडल है। अगर ये कैंडल आपको इसके बारे में नहीं पढ़ोगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न में जब भी ट्रेड करोगे तो ये आपको नुकसान करेगा। आपको पता होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। जब पता रहेगा तभी आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। कहाँ पे अगर वो बन गया तो निकलना पड़ेगा, नहीं बना तो ट्रेड करना पड़ेगा। तो इन जो पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल को आपको ध्यान में रखना होता है। निफ्टी 50 में देख लेते हैं कि कैसा रहा 15 चार्ट पे। इसमें देख लीजिए, क्योंकि इसने कभी हायर हाई बनाया नहीं, लोअर लो बनाते जा रहा था ये। तो इसमें ये भी हमें दिख रहा था कि नेगेटिव चल रहा है, तो इसमें पॉजिटिव कहीं से दिख नहीं रही थी, तो ये भी डरा रहा था। HDFC देख लीजिए, HDFC में क्या है 15 चार्ट पे, HDFC में ये एक अच्छा मोमेंटम उस टाइम दे रहा था कि यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिए तो एक अच्छा मोमेंटम मिला है, लेकिन यहाँ पे भी ग्रेवस्टोन डोजी बना। तो जैसे ही ग्रेवस्टोन डोजी बना बाहर, जब आपको इंडिकेट कर रहा है सब जगह कि भाई मैं अब सेल से सप्लाई जोन में चला गया है, इंडिकेट कर रहा है कैंडल कि आप निकलो, आप निकलोगे नहीं, क्योंकि आपका रिग्रेट होता है कि नहीं बढ़ेगा मार्केट, जब तक आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। ICICI बैंक में दिखाता हूँ, सेम बना हुआ कैंडल वैसे ही, है ना। ICICI बैंक में क्या हुआ, एक अच्छा मोमेंटम दिया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक ही कैंडल आपको 2 कैंडल में खा गया हुआ ये। जब ये गिर रहा है तो आपको बैंक निफ्टी गिरना ही है ना, क्योंकि ये कंपोनेंट है उसका। 3 चीज़ों पे ध्यान ही रखना है आपको। इसमें कोटक में भी देख लीजिए सेम पैटर्न। SBI में दिखा देता हूँ मैं आपको, SBI देख लीजिए, है ना। तो सब रेजिस्टेंस जोन के आसपास जाके ही वो पुल बैक दिया है, सप्लाई जोन में गया है। एक्सिस बैंक में दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि अपने हाई को निकाल ही नहीं पाया। तो ये तो पहले आउट था हमारे कंपोनेंट से। ये 15 चार्ट पे इस पर देख रहा है, इंडसइंड बैंक में अच्छा परफॉर्म कर रहा था मॉर्निंग में। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बन गया, निकलो ना। जब ये सारी इंडिकेट कर रहा है तो बहुत चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है।
आप ट्रेडर हो, डेली चार्ट पे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक रेंज बनाया, निकला ही नहीं, यहाँ से निकला एक अच्छा मोमेंटम आया, बाकी फिर वो निफ्टी जब ये मूव नहीं कर पाया तो निफ्टी नहीं कर पाया मूव। इन चीज़ों पे ध्यान रखना है और ट्रेड करते रहना हमेशा। मैं आपको रेगुलर वीडियो डालते रहूँगा डेली के एनालिसिस के चार्ट से, 15 मिनट चार्ट और डेली चार्ट के हिसाब से, और 5 मिनट के चार्ट पे जो हमने कैसे मैंने ट्रेड किया है, मेरा क्या सोच था, मैंने कैसे स्टॉप लॉस लिया, क्या क्या चीज़ हमने फाइंड आउट किया, फिर मैंने एंट्री किया। अगर हमारी चीज़ें सेटअप नहीं बनती तो मैं ट्रेड नहीं करता। अपने पैसे बचा के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादा नुकसान करने से आपकी मेंटली हेल्थ ख़राब हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिए जब चीज़ों को ट्रेड करते तो अपनी अपनी जो कैपेबिलिटी है, हमारी जो कैपिटल है, उसके हिसाब से क्या लॉट साइज़ लेना है, उसके हिसाब से ध्यान रखना है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना होता है। इन चीज़ों पे ध्यान रखिए और जो हमने बेसिक कोर्स स्टार्ट किया है उसको ज़रूर देखिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिले और ट्रेड करने को आसान हो जाए। फैला दीजिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।